नजीब भाई, आज फिर एक बार मुमरा कौसा के दौरे पर थे आप। अमृतनगर कब्रिस्तान से लेकर मुमरा बाईपास, ये बेले विस्टा या एसके रेसिडेंसी सर्विस रोड, यहाँ तक का ये पूरा दौरा रहा आपका। क्या मुख्य मुद्दे थे? काफ़ी सारे मनपा के, टाउन प्लानिंग के, आईएनडीपी के, विभिन्न विभागों के अधिकारी भी आपके साथ थे, इंजीनियर्स थे। क्या पर्पज से ये दौरा था? किस तरह की मतलब ये दौरे में जो है आपकी चर्चाएं हुई है, किन मुद्दों पे हुई है, क्या समग्र जानकारी दी? मुमरा अमृतनगर कब्रिस्तान के दीवार और वहाँ का काम पहले हमने देखे, वहाँ दुआ हमने की। उसके बाद में जब आप मित्तल लेआउट के इधर आते हैं तो राइट साइड में आप देखेंगे टाटा पावर के नीचे की जगह है, वहाँ के एतराफ़ के डेवलपर लोगों ने पथरा मार के अपने ताबे में लिया है। तो हमने वो उसके ऊपर कार्रवाई करने को कहा, क्योंकि हम वहाँ प्रपोज जॉगिंग ट्रैक बना रहे, तकरीबन 1 किलोमीटर का लंबे का स्ट्रेच है, 500-700 मीटर तो रहेगा कम से कम। तो वो स्ट्रेच के नीचे जॉगिंग ट्रैक बनाने का है, तो वो अतिक्रमण हटाने का है। सेंट्रल रिवेरा के अंदर जो कॉरपोरेशन को एआर पॉलिसी में बांधकाम मिलना चाहिए, उसका मुआयना उन्होंने किया कि भाई कब तक हमको कॉलेज मिलेगा, जहाँ हमको गर्ल्स कॉलेज शुरू करना है, कब तक मार्केट की जगह हमको मिलेगी, जो टीएमटी रिजर्वेशन की जो खुली जगह पड़ी हुई है। ऐसे हालत कभी वो प्लेग्राउंड जो मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन को दिया, उसकी हालत क्या है आज। उसके साथ में आगे आप देखेंगे इलाइट और वो बिल्डिंग के बीच में 30 मीटर का डीपी रोड है, जो जिधर डंपिंग हो रही थी सेंट्रल के सामने। वो हमने रोड की डिमांड की है कि वो रोड की मार्किंग को ले गए, तो पीछे 50-60 घर कुछ आते हैं, तो उनको बीएसयूपी में कैसा शिफ्ट करेंगे। तो हमने वो एक किया है, तो जिससे अमृतनगर का जो बैक साइड का एरिया है, जो शादी महल हो गया, किस्मत हो गई, वो पट्टे से उनको एक एग्जिट रोड मिल जाएगा डायरेक्ट डीपी रोड पे, तो गलियों में से आना नहीं पड़ेगा। वो काम करके उसके बाद में जो नया 25 करोड़ रुपए की। नजीब भाई एक मिनट, ये जो डीपी रोड आप बोल रहे हैं, तो इसको हम ऐसा मान सकते हैं कि मित्तल का जो रोड है, मेन रोड, वहां से कनेक्ट होकर के हो जाए। अभी वो एक कंक्रीट थोड़ा सा कचरा डाल रहे थे जिधर, जो कचरा कुछ दिनों पहले था, जो नेहा जफार और ये सब ने मिलके जो एहतियात किया उनके वार्ड का, और जो कचरा डालने से रोका, बस वो मुंह है, वो डीपी रोड सीधा पीछे कनेक्ट होगा। तो हमने वो डीपी रोड की डिमांड की है, जिससे आवाम को राहत मिले। तीसरा, आते वक्त जिम्मेदारों ने कुछ हमको सर्विस रोड की कसती हालत बना, बहुत अफसोस हुआ। शिमला पार्क का सर्विस रोड का टुकड़े टुकड़े में है, नाले साफ नहीं है, कलवट नहीं है, नाले के ऊपर नहीं है, वो रोड सीधा होता है। तो जो वाई जंक्शन टू तालाब, कौसा तालाब, जो ट्रैफिक होती है, बहुत ही राहत मिल सकती है उधर। गैर कानूनी पार्किंग है, कीचड़ है, रास्ते अधूरे बने हुए, सोसाइटियों ने मनमानी से अपने अपने बिल्डिंगे, दुकान है, तो उसके हमने एएमसी और इसके साथ में दिखा के वो दिखाया। इंशाल्लाह उसको हम जल्द से जल्द रिजल्ट में तब्दील करेंगे। 25 करोड़ की जो म्युनिसिपल स्कूल नहीं हम बना रहे माध्यमिक की, तो जो आज की तारीख में चाल में है, फिर बाद में उम्मीद है, तो उधर एल शेप की स्कूल बनेगी, जिसका फायदा है कि सामने वो टॉयलेट और वो सब टूट जाएंगे, 1 एकड़ का खुला जगह आपको मिलेगी, जिधर आप किसी को सेमिनार करना है, किसी को कल्चरल प्रोग्राम करना है, किसी को शादी ब्याह करना है, किसी को दीन का प्रोग्राम करना है, सियासती प्रोग्राम करने का है, वो मैदान कॉरपोरेशन से दिया जाएगा, स्कूल के एक्टिविटी के अलावा, स्कूल टाइमिंग छोड़ के छुट्टियों के दिनों में। और स्कूल में खेलने का एक बड़ा मैदान मिल जाएगा। साथ में नई स्कूल आ रही है, उसमें 2 ऑडिटोरियम है। एक स्कूल के लिए 15-12 मेरे से कुछ 7 के 8 हज़ार बच्चे, एक ऑडिटोरियम नहीं है। और एक ऑडिटोरियम हम बना रहे हैं 350 के सीटिंग का, जिसमें कोई भी एजुकेशनल प्रोग्राम करना चाहे, जैसा करियर गाइडेंस का हो, मुबारक कापड़ी जी का या किसी और का, तो आप उधर कोई भी स्कूल आके वो रेंट पे ले सकती है। प्लस उम्मीद को भी हम उसके अंदर जगह दे रहे थे। 25 करोड़ की ग्राउंड प्लस 2 की पहले टप्पे की स्कूल है, फिर 3 और 4 माला 25 बाद में और आएगा जितना पैसा लगेगा। तो उसमें हमारे को तकरीबन नई और जूनी में यहाँ 11 क्लासेस बनाए हमने, और इधर तो तकरीबन 40 क्लासरूम हमको मिल रही। उसका फ़ायदा सबसे बड़ा बच्चों को ये होगा कि आज टीचर नहीं है, तासिका पे टीचर चल रहे 10,000 15,000 पे, क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रहा है। नए क्लासरूम मिलने से जो पोर्टल से टीचर की मंजूरी हमारी रुकी हुई है, तो तकरीबन 52 सरकार की तरफ से परमानेंट टीचर मिलेगी, जिसके ज़रिए तालीम अच्छी होगी। और जो 600 बच्चे 8वीं से पास होकर सबको एडमिशन नहीं मिल पाता है, तो 9वीं 10वीं जो हमारा मंशा है कि ड्रॉप आउट ना हो जाए, एक बार 10वीं पढ़ा तो आगे कॉलेज भी पढ़ लेगा, 11वीं 12वीं भी कर लेगा, अनएम्प्लॉयड ना रहे,
उसके लिए जो हमारी कोशिश है वो मुकम्मल की जाएगी। तो एक स्कूल का प्रोग्राम दिखाया हमने, गार्डन दिखाए, फिर ये रोड है बेला विस्टा के सामने का आला इंग्लिश स्कूल और ये बेला विस्टा, नूरी बेला विस्टा का, ये तो मुझे लगता है कि जिला परिषद के ग्रामीण एरिया में भी ऐसे रोड नहीं रहेंगे। अब ये डेवलपमेंट है, ये मुमरा की आवाम को तोहफा मिल रहा है 1 लाख से वोट से जिताने का। तो बेशक ये रोड का काम हमने डीपी रोड बना रहे हैं जो आगे से कनेक्ट होगा, तो रशीद कंपाउंड और ये पट्टे की आवाम को डायरेक्टली हाईवे पे जाना नहीं पड़ेगा जो एक्सीडेंट होती है। तो हमने ये डीपी रोड की मार्किंग और उसके लिए हमने सब आला अधिकारी को लेकर आए थे। इसका काम हम इंशाल्लाह हम आने वाले महासभा कमिश्नर ने इसकी मंजूरी टेंटेटिव दे चुकी है, इसकी बजट और एस्टिमेट के लिए आज आए थे। साथ ही में MMRDA का हमने उनको दिखाया है जो बैरिकेड और वो रह गया है, तो हमने कहा है कि उसको भी स्लैब से कवर करके उसको एक्सेस बना दो ऊपर से। बैरिकेड से ट्रक बैरिकेड तोड़ के भी नीचे ही गिरेगी, उससे अच्छा दोनों साइड रोड है तो उसको कवर करो। मुखर्जी साहब से बात की है तो 26 तारीख की मीटिंग में ADTP साहब वो भी रखने वाले उनके साथ। नजीब भाई, स्पोर्ट्स खेलने वाले यूथ भी आके आपको मिले इसी दौरे के दौरान, कुछ उन्होंने अपना पत्र व्यवहार दिखाया। जो AR स्कीम में एक जगह प्लेग्राउंड था वो कैंसिल कर दिया गया है, एक RG था उसको भी कैंसिल कर दिया गया है। MCA के तहत भले क्रिकेट ग्राउंड का रिजर्वेशन मिल रहा है, लेकिन आम परिवार का बच्चा तो वहाँ जाके खेल नहीं पाएगा। देखो ये सिर्फ सीधा आम बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड जो चाहिए यूथ के लिए। 15 साल में मैदान नहीं मिला खेलने का। हमने वादा किया था पिछले 20 जनवरी 2025 को 24 को स्टेडियम में हमने मैदान ला के दिया, 7-12 फिरा के दिया। हमने प्रेस में बताया भी मैदान किससे लिए, उसके लिए 1.5 करोड़ रुपए भी लाया। सिर्फ क्रेडिट के चक्कर में कि मैं 15 साल में कर नहीं पाया, आप कोई चैलेंज करने को आया और ये आवाम का काम कर रहा है। वो शेप मैदान का इतना है कि MCA को दिया गया, अपना आमदार का दबाव लगा के MCA को दिया। हमने चैलेंज किया है MCA को, हम वहाँ पैर रखने को देंगे ना। हम मुमरा की आवाम से दरखास्त करते हैं, नौजवानों से दरखास्त करते, खेल का मैदान हम दे रहे हैं। ये जलन और हसद के तहत खुद नहीं कर पाए, हमको कोई क्रेडिट नहीं चाहिए, अपना फोटो लगा दो तुम, पर आवाम के लिए जो मैदान लाए ले हमको मैदान देने दो। तो उसके लिए लोगों ने राफ्ता कायम किया, सिग्नेचर कैंपेन किए। इतना ही नहीं, शत्रुघ्न सिन्हा स्टाइल में गेट को लात मार के आपने कहा था आओ सब जन या मैदान खेलो, वो मैदान को भी R जोन किया गया। उसका भी हमने मुखालिफत में डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर और नगर विकास मंत्री साहब को दिया, क्योंकि अभी DP उनके पास है। वो क्यों आज आवाज नहीं उठा रहे? क्योंकि मित्तल के साथ उनका सौदा हो गया है कि सामने वाले बिल्डर को ही वो जगह दी जाए। तो वो लात मारे हुए बड़ी बातें भूल गए ले, क्योंकि उन्होंने कहा था ये मेरा आखिरी इलेक्शन हो सकता है, इसके लिए वो सब उल्टे काम कर रहे हैं। नजीब भाई, ट्रैफिक की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है मुमरा कौसा की, जिसमें काफ़ी हद तक जो है ना शहरी भी जिम्मेदार है। जैसे कि रॉन्ग चलना, आड़ी टेढ़ी पार्किंग करना और अपने सोच के तहत भी ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करना। क्या कहना चाहोगे आवाम से? ट्रैफिक के लिए सबसे पहले हमको 4 एकड़ जो TMT डेपो है हज हाउस कैंसिल करके वहाँ मार्केट लाएंगे। एक सर्कुलर फॉर्म में फेरी वाला क्षेत्र बनाएंगे तो कम से कम 1,500 से 2,000 लोग वहाँ धंधा कर सकते हैं। तो आपका अमृत नगर एरिया क्लियर होता है। आपने जो सर्विस रोड मुझे आज बताया, वो सर्विस रोड तो ईजी हो जाता है। बेसिकली मुमरा को कनेक्टिविटी की ज़रूरत है, एक वायाडक्ट JJ ब्रिज के जैसे की ज़रूरत है जो 2-3 जगह उतरे। 2-3 हैंगिंग गार्डन की ज़रूरत नहीं है, वायाडक्ट की ज़रूरत है। मुमरा को थाना में जो इंटरनल मेट्रो आ रही है उसकी ज़रूरत है, जो दीवाशील से निकले मुमरा कौसा से होके स्टेशन से होके कलवा होके कापरवाड़ी को मिले, जहाँ से मेट्रो पकड़ के मुंबई जाए। और इंशाल्लाह हम लाएंगे। 1 लाख वोट उन्होंने लिया है, 1 लाख करोड़ का काम हम करेंगे इंशाल्लाह।